कंधे में दर्द होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस। एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है इसका, बड़ा इजी है कि जब हाथ उठाते हैं ना तो 90 डिग्री के आसपास जाता है ना तो दर्द करने लगता है। उसको मोड़ो और ऐसे रोटेट करो तो दर्द बढ़ जाता है। अब ये है तो मतलब इसका मतलब इम्पिंजमेंट हो रहा है सुप्रास्पाइनस मसल्स का। ये सुप्रास्पाइनस टेंडिनाइटिस इसी को बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी ना मांसपेशी होती है सुप्रास्पाइनस। हमारे शोल्डर के अंदर एक मांसपेशी होती है सुप्रास्पाइनस, ये ऊपर की तरफ जो होती है, ये कंधे में इस तरह से मांसपेशी आती है ये वाली। अब इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये दर्द करने लगता है। तो उस वजह से ना हल्का सा चोट लगी, ये थोड़ी सी मांसपेशी थोड़ी डैमेज होगी पर टूटी नहीं है, तो ये दुख रही है, ये दुखती है और है ना ऊपर वाली हड्डी जो होती है एक्रोमियम में उसकी चुभती है तो दर्द बढ़ जाता है। तो ये हीलिंग इसमें इससे नहीं होती क्योंकि यहाँ पर खून नहीं है ज़्यादा। तो ये चोट अगर चमड़ी में लगी होती तब तक ठीक हो जाता बच्चा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें इसके अंदर खून डालना पड़ेगा, खून के प्रोडक्ट। आपकी चमड़ी जब कट लगती है बेटा तो खून ठीक करता है ना उसको, बिना खून के कुछ ठीक नहीं होता। जो खून के अंदर ना प्लेटलेट्स और प्लाज्मा रहता है, इसमें ग्रोथ फैक्टर रहते हैं जो चीज़ों को रिपेयर करते हैं, चाहे चमड़ी हो या हड्डी हो। यहाँ पे वो पहुँच नहीं रहे चोट लगने के कारण, जो डैमेज हुआ तो कंधे और घुटने में पहुँचता ही नहीं, खून होता ही नहीं है। शोल्डर के अंदर, घुटने के अंदर जितने भी जोड़ है वहाँ ब्लड नहीं पहुँचता। ब्लड नहीं पहुँचता तो बेटा अपना आप ठीक नहीं होता। इसकी कोई दवाइयाँ नहीं आती कि मैं दवाई दूँ अपना आप ठीक हो जाए। तो इसका ट्रीटमेंट ये रहता है कि मैं बच्चे का ना ब्लड लूँगा 20 ml, ब्लड लेके उसको हम मशीन में डालेंगे। मशीन में डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर आ जाएंगे, प्लेटलेट प्लाज्मा। ये जब मैं इसे कंधे में इंजेक्ट करूंगा तो ये ग्रोथ फैक्टर इसको एक्टिवेट होकर ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे प्लेटलेट्स, और ये उसके टेंडिनाइटिस को हील करेंगे। ये चीज़ें इसको ठीक, इसके ठीक करने का जो दवाई है वो इसके ब्लड में ही है, हमारे पास नहीं है। मेरा काम ये है कि ब्लड से मैं प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर लेकर निकालूं जो उसको हील कर सकता हूँ, इससे कंधे में डालूँ। इंजेक्शन है, छुट्टी है नहीं, रिस्क नहीं है, इसी का ब्लड है, कोई दवाई नहीं। 3 बार इंजेक्शन लेंगे, पहले दिन, 7वें दिन, 14 दिन। एक्सरसाइजेज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइजेज नहीं करी तो जीरो रिजल्ट है बेटा। 4 महीने एक्सरसाइजेज तो अकेला नहीं बोला ना मैंने, इसके साथ बोला है ना। जो हील करना है वो हील करना है, पर एक्सरसाइजेज करना भी जरूरी। दोनों ही चीज़ें चाहिए, एक भी चीज़ मिस करोगे तो ठीक नहीं होगा। तो कितने ही महीने करा, आदमी को जिंदा रहने के लिए हवा भी चाहिए और खाना भी चाहिए। एक चीज़ निकाल लोगे तो कैसे काम चलेगा, दोनों ही चाहिए। तो एक्सरसाइज भी चलेगी बेटा। एक्सरसाइज कौन सी करनी है वो भी हमारे फ्यूचर बताएंगे, अपने मन से नहीं करनी, और 4 महीने तक चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने तक रोज़ यहाँ आना है। आप 3 बार आओगे, 3 बार इंजेक्शन लग जाएंगे, हर हफ्ता एक लगेगा। पहले दिन, 7वें दिन, 14 दिन, 15 दिन में हमारे तीनों इंजेक्शन पूरे हो गए। 3 बार हमने एक्सरसाइज भी सीख ली। उसके बाद आपको हर सप्ताह हम फ़ोन पे एक्सरसाइज सिखाते रहेंगे बच्चे को। घर पे आपको 3-4 चीज़ें खरीदनी है, एक थायरा बैंड हो गया, एक डंबल हो गया। एक्सरसाइज ऐसे नहीं करेंगे ना, जवान लोग हम, तुमसे चाहिए ना रेजिस्टेंस, वो घर पे खरीद। बीच में 1-2 महीने बाद एक बार आ जाना, देखा नहीं रही एक्सरसाइज सही चल रही है, नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहाँ खून पहुँचता नहीं है तो ठीक नहीं हो रहा बच्चा। अब यही चीज़ चोट कहीं भी लगी होती है, इसकी चमड़ी में फट से ठीक हो जाती है। 9 महीने हो गए, पर 9 महीने तक अभी तक इलाज तो मिला ही नहीं ना। इलाज तो इसके शरीर में ही है, मिलेगा तो हो जाएगा।